कवन करते जाएंगे, कई बार अच्छा लगेगा। तो लीजिए, हम एक और इस सेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसको हम VAK बोलते हैं, उस पर हम काम करेंगे। इसको प्रतिनिधित्व प्रणाली हिंदी में कहा जाता है। अपने सोचने के तरीकों को सोचिए, हम कैसे सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए पसंदीदा भाषा का उपयोग करता है? कुछ लोग तस्वीरों में सोचते हैं, कुछ आवाजों में, कुछ भावनाओं में। आज हमें आंतरिक भावनाओं, जैसे NLP में रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या VAK मॉडल कहा जाता है, वो उजागर करेंगे। आज हम खोजेंगे कि आपकी अपनी पसंदीदा सोचने की शैली कौन सी है। एक VAK क्या है? इसके दिमाग में तीन मुख्य भाषाएं हैं। आप जानते हैं, इसको हम फिर और आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब एक पल के लिए अपनी पिछली छुट्टियों, कहाँ छुट्टी में गए थे, के बारे में सोचें, और कोई खुशनुमा पल जब आपने उस पल को याद किया हो। आपके दिमाग में क्या आया? विचार कीजिए। पिछली छुट्टियों में आप जहाँ कहीं भी गए हो, कोई खुशनुमा पल, और उस पल को सोचिए। आपके दिमाग में क्या आया? क्या आपको एक तस्वीर दिखाई दी, जैसे समुद्र का नजारा, किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा? क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी, लहरों की आवाज, किसी की हंसी? क्या आपको कोई इमोशंस महसूस हुआ? सूरज की गर्मी, रेत का स्पर्श, बस खुशी का एहसास? आपने अभी अभी अपने दिमाग की तीन प्रमुख भाषाओं का अनुभव किया। NLP में से VAK मॉडल कहते हैं। वी विजुअल, यह लोग दुनिया को मुख्य रूप से तस्वीरों, छवियों और फिल्मों में अनुभव करते हैं। इनके दिमाग में एक मेंटल मूवी स्क्रीन होती है। वे अक्सर तेजी से सोचते हैं और बोलते हैं, ताकि वे अपने दिमाग में चल रही तस्वीरों के साथ तालमेल बैठा सके। ये बड़ी विशेषता है। बहुत तेज सोचते हैं और तेज बोलते हैं। ऑडिटरी, हम कैसे पहचानेंगे कि आदमी क्या है? तो उनके बोलने की शैली, कैसे तेज बोल रहे हैं, और हम समझ सकते हैं कि ये विजुअल है। ऑडिटरी, सोचने का तरीका, यह लोग दुनिया को आवाजों, शब्दों, संवाद और संगीत के माध्यम से प्रोसेस करते हैं। या खुद, अक्सर खुद से बातें करते हैं, इंटरनल डायलॉग करते हैं। वे अक्सर लयबद्ध तरीके से बोलते हैं और शब्दों के चुनाव पर बहुत ध्यान देते हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। और ये ऑडिटरी होते हैं। हम भाषा से पहचान पाएंगे कि आदमी क्या है। किनेस्थेटिक, ये लोग दुनिया को भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और शरीर के स्पर्श के माध्यम से अनुभव करते हैं। उनके लिए फीलिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। इनकी विशेषता क्या होती है? वे अक्सर धीरे धीरे और गहरी आवाज में बोलते हैं, क्योंकि उन्हें बोलने से पहले उस जानकारी को फील करना भी बहुत जरूरी है। आज बहुत गर्मी है भाई, या पानी बहुत गिर रहा है, ठंड लग रही है, ये सब चीजें फीलिंग के साथ बोलते हैं। तो हम ये तीन चीजों से हम पहचान पाएंगे, कि केवल बोलने के तरीके से हम पहचान पाएंगे ये VAK को। हम सभी इन तीन प्रणालियों का उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक की एक या दो पसंदीदा प्राथमिकता प्रणाली होती है। प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, जिसका हम तनाव में या कुछ नया सीखते समय सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई योर प्राइमरी सिस्टम, आपकी पसंदीदा, हम प्रणाली को पहचान कैसे करें? तो आपकी पसंदीदा भाषा कौन सी है, इसे पहचानने के कुछ और तरीके हैं। भाषा, लैंग्वेज या प्रेडिकेट्स। ध्यान दें, आप किसी तरह के शब्दों का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। विजुअल, क्या बोलते हैं? मुझे दिख रहा है, कि आपका क्या मतलब है? यह मेरे लिए बहुत स्पष्ट है, चलिए हम इस पर नजर डालते हैं। मतलब विजुअलाइज की बात करते हैं। ऑडिटरी, या सुनने में अच्छा लग रहा है, यह बात मेरे साथ तालमेल बैठाती है, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो ये ऑडिटरी लोग ऐसा बोलते हैं, उनकी भाषा ऐसी होती है। किनेस्थेटिक, मुझे इस बारे में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं इस विचार को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, यह एक ठोस योजना है। इस तरह की भाषा उपयोग करते हैं, तो वो किनेस्थेटिक होते हैं। और हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे। विजुअल अक्सर ऊपर की ओर देखते हैं, सीधे बैठते हैं, तेजी से सांस लेते हैं। ऊपर की ओर देखते हैं, सीधे बैठते हैं और तेजी से सांस लेते हैं। ऑडिटरी, अक्सर साइड में या कानों के स्तर पर देखते हैं, सिर को एक तरफ झुका लेते हैं और लयबद्ध तरीके से सांस लेते हैं। और किनेस्थेटिक, अक्सर नीचे की ओर देखते हैं और अपनी भावनाओं से जुड़ने के लिए आराम से बैठते हैं, पेट से गहरी सांस लेते हैं
अब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो क्या आपके लिए यह जरूरी है कि वह सही दिखे, सही सुनाई दे, सही महसूस हो? आपका जवाब आपकी पसंदीदा प्रणाली का संकेत दे सकता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज, हम और प्रैक्टिकल की बात करते हैं। यह जानना है कि आप और दूसरे लोग कैसे सोचते हैं सुपर पावर की तरह। बेटर लर्निंग, अगर आप एक विजुअल लर्नर हैं तो आपको माइंड मैप्स और डायग्राम बनाने से ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप ऑडिटरी हैं तो आपको लेक्चर सुनना है, चीज़ों को जोर से पढ़ना आपके लिए काम करेगा। और अगर आप किनेस्थेटिक हैं और आपको काम करके लर्निंग बाय डूइंग की जरूरत होती है। बेहतर संचार, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अपने ऊपर थेरेपी लेके सीख रहे थे, वो किनेस्थेटिक लोग थे। और जो विजुअल लोग थे, अपने पे सेशन कम ले रहे थे, दूसरों पे ज्यादा ले रहे थे। ये आपने उसको महसूस किया होगा। अब हम बेटर कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट को हम बाद में बहुत बेहतर समझेंगे। अभी हम एक शॉर्टकट में समझते हैं। जब आप किसी की पसंदीदा प्रणाली को पहचान लेते हैं तो उनकी भाषा में बात करते हैं, वे तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। आपको इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे आप? यदि जो विजुअल है उसके लिए विजुअल जैसी बात करिए, जो ऑडिटरी ऑडिटरी जैसे बात करिए, जो किनेस्थेटिक है उससे किनेस्थेटिक जैसे बात करिए। एक विजुअल व्यक्ति को अपनी योजना दिखाने के लिए एक चार्ट का उपयोग कीजिए। ऑडिटरी से बात करते समय अच्छी आवाज के लहजे में ध्यान दें। और किनेस्थेटिक व्यक्ति को किसी प्रोडक्ट का अपना एक्सपीरियंस करने दें। कल्पना कीजिए आप अपनी अगली बार जब अपने बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं और वह संघर्ष कर रहा है, तब आप पहचान सकते हैं कि शायद उसे ऑडिटरी तरीके से समझा रहे हैं, सिर्फ बोलकर। जबकि वह एक किनेस्थेटिक लर्नर है, जिसे चीजों को छू छूकर महसूस करके सीखने की जरूरत है। एक छोटे से बदलाव से आप उसकी सीखने की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अपनी और दूसरों की प्रणाली की पहचान आप आइडेंटिफाई योर एंड अदर्स सिस्टम। हम एक छोटी सी मजेदार प्रश्नावली भरेंगे जो आपको पसंदीदा प्रणाली की पहचान करने में मदद करेगी। हम कुछ पसंद लोगों की छोटी वीडियो क्लिप देखेंगे और समूह के रूप में उनकी भाषा, शरीर के हाव भाव के आधार पर उनकी पसंदीदा प्रणाली का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। ये आपको करना है अपने क्लाइंट के लिए, जिससे कि आप पहचान सकें कि वो क्या है। जैसे आप 20 25 30 प्रश्न दे देंगे, उनके आंसर दीजिएगा। पहला आंसर जो होगा वो विजुअल तरीके से होगा, दूसरा ऑडिटरी, तीसरा होगा किनेस्थेटिक। वो तीनों में टिक करेंगे और टिक के आधार पे आप नंबर दे देंगे। तो टोटल जो नंबर आएगा उसके आधार पर आप टोटल करके पहचान सकते हैं कि नहीं ये तो विजुअल है, ऑडिटरी है या किनेस्थेटिक है। अपने और दूसरों के सोचने के तरीकों को समझना सहानुभूति और प्रभावी संचार का प्रवेश द्वार है। ये मतलब आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी है। वीए मॉडल आपको लोगों के नक्शे मैप को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक शक्तिशाली लेंस प्रदान करता है। जब आप दिमाग की इन आंतरिक भाषाओं को जानते हैं तो आप उन संकेतों को देखना सुनना शुरू कर देते हैं जिसने आप पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। और समझ ही आपको एक असाधारण कम्युनिकेटर बनाएगी। ये बहुत आवश्यक है। तो इस सेशन की हम यहाँ पर समाप्ति करते हैं और हम लीजिए अब अगले सेशन की ओर अपने हम कदम बढ़ाएंगे।